कितने ही चक्कर लगा लो, नगर परिषद खैरथल नहीं देता आरटीआई कानून के तहत कोई जानकारी। पूर्व पार्षद ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने का लगाया आरोप। नगर परिषद खैरथल की ओर से लोगों द्वारा मांगी गई आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने का मामला सामने आया है। बुधवार को नगर परिषद खैरथल कार्यालय पर जानकारी लेने पहुंचे पूर्व पार्षद राजेश कुमार वासु ने कहा कि नगर परिषद खैरथल में बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। यहाँ कितने ही चक्कर लगा लो, आरटीआई कानून के तहत कोई जानकारी नहीं दी जाती। भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से अधिकारी जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन्हें डर है कहीं उनकी पोल न खुल जाए। पूर्व पार्षद राजेश कुमार वासु ने बताया कि सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में बड़ा कदम उठाते हुए एक अधिनियम लागू किया था। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, इसके तहत कोई भी नागरिक सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने गत वर्ष 30 अक्टूबर 2023 को नगर परिषद खैरथल में जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 रुपए पोस्टल ऑर्डर के साथ एक आवेदन पत्र दिया था, जिसमें उन्हें वर्ष 2015 से 2023 तक नगर परिषद खैरथल द्वारा किन विद्युत कंपनियों द्वारा रोड लाइटों की खरीदारी की गई और खरीदारी का बिल मैं नोट शीट उपलब्ध कराने की मांग की गई। लेकिन नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल ने आज तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इससे प्रतीत होता है कि नगर परिषद खैरथल में अब बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि वो लगातार नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार अधिकारी झूठा आश्वासन देकर टरका देते हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद खैरथल क्षेत्र में लगाई गई रोड लाइटों में मोटा घपला किया गया, इसी वजह से अधिकारी उन्हें जानकारी नहीं दे रहे हैं। पूर्व पार्षद राजेश वासु ने बताया कि नियमानुसार आरटीआई लगाने के बाद 30 दिन के अंदर नगर परिषद खैरथल को जवाब देना चाहिए था, लेकिन आज करीब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि अन्य मामलों की जानकारी के लिए भी वो जल्द ही नगर परिषद खैरथल में आरटीआई लगाएंगे। इस संदर्भ में नगर परिषद खैरथल परिसर में खड़े आयुक्त श्याम बिहारी गोयल से जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कल बात करना और गाड़ी में बैठकर चल दिए। तो आइए सुनते हैं पूर्व पार्षद राजेश वासु ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। आप लगातार खैरथल नगर परिषद में आए दिन चक्कर लगा रहे हैं, क्या है मामला? देखिए, इस देश में एक कानून बना था 2005 में, जिसका कानून का नाम था आरटीआई, सूचना के तहत जानकारी का जो अधिकार होता है आम आदमी के पास, वो कानून बना था। उस कानून के तहत हमको ये सुविधा दी गई है सरकार द्वारा कि आप किसी भी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में कोई भ्रष्टाचार होता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो, आरटीआई लगा सकते हो। तो मैंने 30/10/2023 को एक आरटीआई लगाई थी इस खैरथल नगर इसमें परिषद में कि जितनी भी ये लाइटें आ रही है बाहर से, इन लाइटों का किस कंपनी को टेंडर दिया गया है और किस रेट से आ रही है, मैं नोट शीट मुझे जानकारी उपलब्ध करावें। तो ये मेरी आरटीआई लगी थी करीबन 30/10/2024 की, जिसकी मुझे 30/10/2023 की, जिसकी मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उसके बाबत मैं बार बार यहाँ आ रहा हूँ। फिर मैंने अभी 3/5/2024 को यही सेम आरटीआई दोबारा लगाई है, जिसकी अब तक मुझे कोई जानकारी अभी मिली नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जो लोग, इस देश के जो लोग हैं, ये आरटीआई कानून है, इस आरटीआई कानून का जो फायदा उठाना चाहते हैं वो फायदा तो मिल रहा है, क्योंकि ये अधिकारी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं समय पे। उस आरटीआई का जवाब नहीं दे पा रहे, जबकि वो कानून है, उसमें इनको जवाब देना चाहिए, लेकिन ये किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अधिकारी कौन था जिस समय आपने आरटीआई लगाई? यही अभी जो इस समय कमिश्नर है वर्तमान, श्याम बिहारी जी थे उस समय, और ये आरटीआई जो मैंने लगाई थी, लेकिन अब तक मुझे उस आरटीआई का कोई जवाब दिया नहीं गया। लगातार आप इनसे मिल भी रहे हैं, क्या आश्वासन दिया जा रहा है इनके द्वारा? कोई जवाब नहीं मिल रहा है, आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, इसके अलावा कोई जवाब। आरटीआई के माध्यम से किस चीज की जानकारी लेनी चाहिए? जानकारी जैसे जानकारी तो आपको मैं बता दूं कि जानकारी तो बहुत है। आज ये पार्षदों के नगर पालिका में जो बोर्ड बने हैं, इनकी जानकारी मुझे चाहिए। ये लाइटें जो आ रही है बाहर से, कितने की लाइटें खरीदी जा रही है, कहाँ लगाई जा रही है, किसके थ्रू इसको टेंडर दिया जा रहा है, टेंडर प्रक्रिया क्या है, ये सारी जानकारी चाहिए। पानी के आज इतने सारे पैसे खर्च हुए हैं खैरथल में, कहाँ का बोर हुए हैं, कितने का बोर पड़ा है, किस पार्टी को उसका टेंडर दिया गया है, ये सारी जानकारी मुझे चाहिए। मैं लूंगा धीरे धीरे, लेकिन एक फिलहाल एक जानकारी अभी मैंने जो लाइटों की लगा रखी है उसकी मुझे नहीं मिली है। क्या कारण है जो ये जानकारी नहीं दे पा रहे आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है, जबकि ये कानून है, मुझे इसका अधिकार है जानकारी लेने का, लेकिन फिर भी ये जानकारी कितना समय लगभग हो गया आपको आरटीआई? मैं आपको बता रहा हूँ 30/10/2023 को लगाई थी मैंने आरटीआई, उसका अभी तक मेरे को जवाब नहीं मिला। आप लगा लो 10 लगभग 3-4-5 महीने हो गए मुझे, अभी उसका जवाब नहीं मिला। समय कितना है, कितने दिन में जानकारी देनी? 1 महीने का टाइम होता है इनके पास।
खींच के जो 1 महीना होता है उसमें टाइम होता है इनको जानकारी देने का, लेकिन इन्होंने अभी तक जानकारी दी नहीं है। 4 महीने हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है इसमें भ्रष्टाचार है इसीलिए जानकारी नहीं दे पा रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार है ही, तभी तो जानकारी नहीं दे रहे। और ये आरटीआई लगाई क्यों जाती है? यही तो इसलिए तो लगाई जाती है कि हमको पता पड़े कि पारदर्शिता हुई है नहीं हुई है काम में, और पारदर्शिता के चक्कर में ये आरटीआई लगाई जाती है। और अगर उसकी जानकारी नहीं मिली तो उसका मतलब कहीं गड़बड़ है। हम बात करें, आप पूर्व में पार्षद रहे थे, आप जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं और गणमान्य नागरिक भी है, शहर के युवा भी है। जब आपको ही जानकारी नहीं दी जा रही है तो आम जनता कहाँ जाएगी? पत्रकार महोदय, आप पत्रकार हो, आप खुद इस बात से अंदाजा लगाओ कि जब मुझे ही जानकारी नहीं मिल रही है तो आम आदमी को क्या ये लोग सूचना देते होंगे। और मुझे लगता है लोगों को कानून के बारे में नहीं पता है, लोग क्या लगाएंगे आरटीआई, इनको मालूम ही नहीं है। और मालूम है तो भी लगा देंगे तो उनको जवाब नहीं मिलेगा। ऐसे 6-6 महीने में वो आखिर हाथ करके खड़े करके चले जाएंगे। ठीक है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो ये सोच के बैठा हूं कि अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो ये लड़ाई मैं कोर्ट तक लड़ूंगा इस बार। क्या नाम है आपका? राजेश वासु, पूर्व पार्षद।